जी। आज गुरु को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। क्या साथ जाएगा? ये गुरु कहते हैं ना, विचार करो, तो अपने से पूछना चाहिए क्या साथ जाएगा। क्या साथ जाएगा? मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे भाव कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा समय कहाँ जा रहा है। गुरु कहते हैं समय का सदुपयोग करो। मेरा समय कैसे जा रहा है, मेरा जीवन कैसे जा रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरी चाहत क्या है, विचार करना चाहिए। ये भी 9वें अध्याय का श्लोक है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो भी कोई मुझे कुछ अर्पण करता है तो उसको प्रेम से मैं खाता हूँ। अगर हम किसी को भगवत भाव से कुछ भी अर्पण करते हैं तो उस रूप में कौन खा रहा है? भगवान कह रहे हैं ना, प्रेम से तुम जो भी अर्पण करते हो। आपने प्रसाद बनाया, आपने कहा कि आओ भगवान भोग लगाओ। अब जैसे भाव की बात है, देखिए सारा भाव का खेल। मुझे अर्पण करते हैं पत्र पुष्प फल कुछ भी, तो मैं सब ग्रहण करता हूँ और मैं सगुण रूप से आकर खाता हूँ। देखिए नामदेव का खाया, मीरा के साथ बैठ के शतरंज खेलते थे, उनके साथ भोग लगाते थे, सब करते थे। वो तो देखिए महान भक्त थे। पर हम जैसों के लिए क्या है कि जो भी हम किसी को भी प्रसाद अर्पण करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो कैसे दे? भगवत भाव से। भगवान आपको देखिए, अपने बेटे को तो सबसे पहले माँ भगवान समझ के खिलाएगी, नहीं? सबसे ज़्यादा मोह आसक्ति किस में होती है? माँ की सबसे ज़्यादा बेटों में होती है, और जिसके बेटे ना हो उसमें उनकी बेटी हो। पति में इतनी नहीं होगी, बेटे और बेटी में होगी। और पति की किस में होगी? स्त्री में होगी या फिर पैसे में होगी। हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, सब मेरे को अर्पण कर। भगवान कह रहे हैं सब काम तू मेरे लिए कर। तुम्हारा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, तुम्हारा हर कर्म, यहाँ तक कि सुबह उठने से, जागने से, लैट्रीन बाथरूम, खाना पीना, चलना फिरना, हर कर्म हमारा भगवान के लिए। और रात को सोने तक भगवान की स्मृति बनी रहे। कम से कम दिन में कई बार कह तो सकते हैं, भगवान सब कर्म आपके लिए करते हैं, भगवान सब रूप में आप है, सब आपके लिए करते हैं, सब आप हो प्रभु जी, सब आप। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। कहने हर कर्म भगवान को अर्पण करो। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, कुछ भी, सब कुछ भगवान की याद हर समय बनी रहे। भगवान ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हमसे, भगवान ये चाहते हैं मुझे हर समय याद रखे। आपका बच्चा आपको हर समय याद रखे, आपसे प्रेम माने, आपको कैसा लगता है? बताइए। आप चाहते हैं कि वो हर समय आपको महंगे महंगे गिफ्ट दे, हर समय आपके लिए कुछ करे? क्या चाहते हैं बताइए? प्रेम माने बस। यही भगवान चाहते हैं। भगवान हमारे माता पिता है, यही चाहते हैं मुझसे प्रेम बन रखे, मेरी याद रखे, मेरा शुक्राना माने, मुझसे अपनापन रखे, और मुझसे अपना अनन्य भक्त का। भगवान ने कहा मुझे अनन्य भक्त प्रिय है, अन्य किसी में अपनापन ना करे।
हम अन्न में कर लेते हैं। तो कहीं भी हमारी आसक्ति है अपने शरीर में, बेटे में, तो धीरे धीरे विचार करके कम करते जाइए। देखिए हर एक को धक्का मारता है, हम करते तो हैं आसक्ति, है ना, पर उनके अपने बच्चों में होती है। तो इसलिए कहीं भी आसक्ति करना बेकार है। आसक्ति करनी है तो भगवान में करिए। आसक्ति करनी है तो किस में करिए? भगवान में करिए। भगवान में आसक्ति करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा प्रेम में रहेंगे। भगवान ने कहा मेरे में आसक्ति किए बिना कोई भी महात्मा नहीं बन सकता। मुझ में आसक्त चित्त किए बिना कोई महात्मा नहीं बन सकता। महात्मा क्या? महात्मा में तो ना उसके 2 पर निकल आएंगे, 2 सींग निकल आएंगे। महात्मा मतलब महान आत्मा। महान आत्मा कौन? जो भगवान को याद रखे, सबके हित के लिए जी, वो महान आत्मा। मैं सब भूतों में नहीं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। अगर भगवान कह रहे हैं तुम इतनी सी बात याद रखो कि तुम्हें सब कर्म मेरे लिए करने, तो तुम्हारा ये संन्यास योग हो गया। अब हम अपने लिए क्या कर रहे हैं कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे फ़ायदा हो, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, ये अपने लिए हो गया। मैं खूब पैसा कमाऊं, मैं खूब अच्छे से रहूं, नहीं, सब कर्म भगवान के लिए। जैसे गुरु ने बताया ना अभी, सबके लिए जियो। सब रूप में भगवान है, सबके हित के लिए जियो। उसमें भी मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा भगवान ने कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। हम तो सब में गा देते, हम तो वो जिनको दिया जाता है उनकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल देते। क्या करें, सबका उसमें सहयोग है ना, तो उनको भी तो लगना चाहिए ना कुछ कार्य हो रहा है। क्या करें? तो गुरु कह रहे हैं जो तुम करते हो सब भगवान के लिए करो। इस संसार, इस दुनिया के मालिक भगवान है, उसको चलाने वाले भगवान है, कोई भी नहीं है। देखिए हम कहते हैं ना, जैसे गुरु ने कहा भाई कौन कैसे चलेगा, सब बच्चे गए, है ना, 4 बच्चे जो वहाँ सहयोग देते हैं सब गए, अब कौन चला रहा है? चलाने वाले कौन है? भगवान। आज एक कह रहे थे प्रेमी हमसे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे बिना काम कैसे चलेगा, वहाँ मेरी फैक्ट्री बड़े अच्छे से चल रही, मुझे बेकारी लगता है, मैं चलाता हूँ। तो हम सभी सोचते हैं, हम हृदय से तो बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि लगता है सब काम भगवान कर रहे हैं, कराने वाले भी वही हैं और बहुत ज़्यादा सेवाएं भी नहीं ले रखी है। तो धीरे धीरे हमारा जीवन भगवान के लिए होता है, और सेवा भी अगर है, बहुत सारी सेवाएं भी हैं, तो भगवान के लिए करें। अंदर में ये होना चाहिए कि संसार के मालिक भगवान है और सब रूप में भगवान, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो सब भगवान आपकी सेवा हो रही है, प्रभु जी सब आप है। कह तो देते हैं, पर जब व्यवहार में, लीला में कुछ हमारे मन अनुकूल नहीं होता है तो मन चिड़मिड़ करता है। तो मन बिल्कुल चिड़मिड़ ना करे कि नहीं सब भगवान है। इतना हमारा अभ्यास हो जाए, इतनी हमारी निश्चय पक्का हो जाए कि सब गोविंद है, सब गोविंद है। भगवान ने कहा ना, संसार में मैं बर्फ में जल के सदृश, सूत में सूत की मणियों के सदृश पिरोया हुआ हूँ। मेरे अलावा और कुछ नहीं है संसार, मैं ही मैं हूँ। हम बार बार भूल जाते हैं। एक किसी कल प्रेमी ने कहा कि भाई हमारे फादर, हमारी मदर इन लॉ मदर आ गई है हमारे घर में, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मुझे तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। हालांकि 24 घंटे की नर्स भी है उनके ऊपर, फिर भी मुझे देखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड जो खूब भजन ध्यान
वॉकिंग एक्सरसाइज करते रहते हैं, मैं नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत जेलसी होती है। तब क्या करना चाहिए? तो कह रही मुझे बहुत जेलसी होती है, तब क्या करना चाहिए? एक्चुअली वो भी तो भजन है ना, जो आप सेवा कर रहे हैं वो भी तो भजन है। अगर आप उसको भजन मानते, भगवान कह रहे हैं जो तू खाता है, जो तू पीता है, जो तू कर्म करता है, सब मेरे अर्पण कर। तो भगवान इस रूप में भी आप हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है ना, जिसके मन में छल कपट नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, जैसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको स्वतः ही उसके अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये मुझे फील होता है। कह रही कि अगर हम अपने निष्काम भाव से, भगवत भाव से सेवा कर देते हैं तो कितने पुण्य बन जाते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कितने लोगों से दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए देखिए, जो भी कर रहे हैं, आपका चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ भगवान के, सब कुछ भगवान के लिए। भगवान मेरा सब कुछ आपके लिए है, आप हो प्रभु जी, आप हो प्रभु जी, आप हो, सब रूप में आप हो। अगर वो तबीयत भी उनकी खराब है, डिमेंशिया की पेशेंट है, प्रभु जी आप हो, नारायण आप हो, देखिए हमारे भाव उनको शांत करेंगे, है ना। हमारे भाव क्या है? हमारे भाव ये डिमेंशिया की पेशेंट, आपको यार भगवान है। तो जब हम भगवत भाव किसी को बराबर देते हैं तो वो भी शांत होता है ना। देखिए हमारा क्या भाव है, हमारा भाव बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, और हमारे भाव से ही अगले को शांति मिलती है। जैसे हमारे घर में एक बच्चा है, बहुत उद्दंड है, शैतान है, अपनी चलाता है। घरों में होते हैं बच्चे, बहुत रोता है, जिद्दी है, अब हम क्या भाव दें उसको? घरों में होते हैं ऐसे बच्चे। क्या देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि अब उनके यहाँ हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हो गए, और कभी कभी संतों के यहाँ कैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि भाई अब आप अच्छे हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे हों। एवरी सोल इज़ ऑन अ जर्नी, है ना। हर व्यक्ति जो आपके घर में आया है उसकी एक जर्नी है, हर सोल अलग है। अब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे मिल जाते हैं, कर्म अच्छे नहीं होते। आज ये लोग बता रहे थे कि एक हस्बैंड वाइफ आए थे, तो 12-14 साल का बच्चा था उनका, यही बच्चा आए थे, बच्चे बता रहे थे। तो बच्चा जो था शायद वो पैरालिटिक था, तो वो कम से कम 70 किलो का होगा, 12-14 साल का बच्चा। तो उसको 4 लोग उठा के ला रहे थे, मतलब ये लेकर आ रहे थे, तो वो भी हाँफ रहे थे पूरी तरह। उसके पिताजी कितने होंगे, 48-50 ईयर्स के, बोले बुढ़े लग रहे थे। तो बच्चा कहाँ से आया है, कैसे कैसे कर्म है, तो कितना सावधान रहना चाहिए हम। कौन हमारे घर में आ जाए, नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, किसकी कैसी वासना हो, किसकी कैसी इच्छा हो। कोई बच्चा तो बहुत शांत होता है, बहुत प्रेमी होता है, बहुत मेहनती होता है, और कोई बहुत ही वो होता है। तो ये सब है तो हमारे ही कर्म का हिसाब किताब। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, आगे भगवत अर्पण कर देना चाहिए। भगवान आप जानो, मेरे बस में नहीं है, मैं क्या कर सकता। पर अपना भाव किसी के लिए खराब नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान आप हो ना, आप कराओगे ना। अब कितने बच्चे हैं, मैं देखती हूँ इधर से तो लोग बात करते रहते हैं ना, तो 5 साल का बच्चा हो गया भूलता ही नहीं है, 3 साल का बच्चा हो गया उसको मुंह में कुछ डालो निगल जाता है, चबाता ही नहीं है। बताइए क्या करें, आप क्या कर सकते हैं। कितनी कितनी चीजें आती हैं सामने। कल भी जैसे ये बात चली थी, हम चल सकते हैं, हम फिर सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं,
शौच इत्यादि हो जाती है, नॉर्मल हमारी शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, उसके ही कितने शुक्राने। अम्मा जी कहते थे पहला सुख जिसकी सुवरन काया, संसारी सुख है ये देखिए। दूसरा सुख जिसके घर में माया, तीसरा सुख जिसका पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख जिसकी पत्नी आज्ञाकारी। और सब कुछ है, आपकी काया ही बेकार है, ले लो सुख। तो उस काया का भी हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं, है ना, स्वामी राम सुखदास जी का तो हमने खूब देखा था, तो उनको कम से कम 30-40 साल कैंसर रहा गले का, लास्ट में तो बोल भी नहीं पाते थे, पर फिर भी उन्होंने कहा अगर आपको 107-108 बुखार भी रहे, पर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो उस पर फिर भी आपके मन में आनंद होगा। भले ही शरीर में कष्ट है, आपके मन में आनंद होगा। लाला बाबू का चरित्र कई बार सुना है, तो लाला बाबू के चरित्र में 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो उन्होंने एक बहुत बड़े कोई गुरु थे, उनसे दीक्षा ली थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उनको उस आज से 500 साल पहले, कितने साल पहले, 25 लाख रुपए उन्होंने 3 भाग कर दिए थे अपनी प्रॉपर्टी के। एक भाग पत्नी को दे दिया था, एक लड़की को, और एक भाग खुद ले लिया था। तो उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे उस समय। तो उसको उन्होंने सब मंदिरों के निर्माण में लगा दिया था, और खुद वो भिक्षा मांग कर पाते थे। सोचिए, इतने बड़े जिम्मेदार खुद भिक्षा मांग कर खाते थे। तो उन्होंने गुरु से मांगी, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तुम बिल्कुल द्वेष, राग द्वेष रहित हो जाओ। तो सोचते रहे कि मेरा तो किसी से राग द्वेष नहीं है, एक से भी हमारा द्वेष ना हो, एक से भी, एक किसी भी बात से हमें हमारे मन में हलचल ना हो। खैर, उनको याद आता है कि वो है संत, तो उनसे मेरा थोड़ा, जब हम लोग, अब तो मैंने सब छोड़ दिया, जब हम लोग वो थे, मेरे पास ये पैसा था, उनके पास ये पैसा था, तो मुकदमा चला था किसी बात पे, तो मैं जीत गया था और वो हार गए थे, तो मुझे काफ़ी ईगो था और उनको थोड़ा बुरा लगा था। तो हमारा आपस में थोड़ा राग द्वेष है, ऐसे है ना, कुछ पढ़ी होगी लाला बाबू की कहानी। तो फिर वो, हाँ, उस दिन उनके यहाँ, वो उधर जब भिक्षा मांगने जाते थे, पर उनके यहाँ नहीं जाते थे, तो आज उस दिन उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाते। उनके यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, तो लाके लोग कहते हैं, भाग के आते हैं, कहते हैं लाला बाबू आज भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो। तो सेठ जी खुद निकल कर आते हैं, एक थाल में अशर्फियाँ, एक थाल में बहुत सारा मतलब अन्न और सब लेकर। तो कहते हैं ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। अशर्फियों को एक मुट्ठी दाल और चावल लेते हैं, कहते हैं बस ये, तो उनको गले लगा लेते हैं, कहते हैं आज भी लाला बाबू तुम जीत गए। तो कितना, देखिए कितना तप होता है लोगों के जीवन, हमारे जीवन। तो अगर हम भगवान का नाम ही लेते रहें और हमसे कुछ नहीं होता, तो कम से कम नाम तो ले सकते हैं। किसी से भी हमारे मन में द्वेष ना हो, किसी से, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए प्रेम। एक से भी हमने द्वेष किया और वो हमारा बेटा बन के आ गया, फिर है ना। तो वो अब वो जब जिससे हमने द्वेष किया वही हमारा बेटा बन के आ गया, अब हमें वो क्या देगा? सुख देगा या दुख देगा? दुख देगा, और आएगा वही। तभी तो कहा ना 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। सेवक पुत्र जो सेवा करता है, और शत्रु पुत्र जो दुख देता है, और ऋणी है उदासीन पुत्र, जैसे होते ना पढ़ लिख के बच्चे अपने अमेरिका चले गए, कोई मतलब नहीं, उदासीन पुत्र, और ऋणानुबंधी पुत्र।
पैसा ही खर्च करवाता रहेगा। जब से पैदा होगा तब से पैसे ही सारा पैसा खत्म करा दे। हे नाथ, हे नाथ। तो किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को बुरी तरह नहीं करना चाहिए। करा भी है कभी, है ना, किसी को दुख दिया भी है, बुरी तरह किया भी है, तो उससे रह के माफ़ी मांग ले। हे भगवान, ये मुझसे गलती हो गई, इस रूप में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्षमा मांग लीजिए, भगवान क्षमा कर देते। बोले अब जो हुआ वो हुआ, आगे गलती मत करना। किसी के लिए भी मन में थोड़ा भी द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध बिल्कुल नहीं रखे, बिल्कुल नहीं। सब भगवान का रूप है, सब भगवान का रूप। कहा कि जैसे हम कहते हैं ना शरणागति, तो अगर हम अंग्रेजी में देखें तो सबके लिए एक्सेप्टेंस भी तो शरणागति है, स्वीकार भाव। जो जैसा भी है, जो जैसा भी, जिसका जैसा स्वभाव है, जैसे संस्कार है, कोई कैसा भी है। हमारी बहू है ना, एक है माता जी, वो हमेशा कहती हैं कि छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़ी बहू जो है वो बिल्कुल ही उसका मुंह टेढ़ा रहता है। तो अब वो जैसी भी हमने उसको स्वीकार करा, उसके लिए प्रेम का भाव रखा, तो ये शरणागति नहीं, एक्सेप्टेंस है। तो हमें संसार में सबके लिए एक्सेप्टेंस रखनी पड़ती है, सबके लिए। तभी कहते हैं संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। इसलिए तुम, हे अर्जुन, तू मन मेरे में रख, तू मेरे में मन वाला हो, मुझसे प्रेम कर। आखिर क्या मिलेगा संसार से? कौन क्या दे दे, ज्यादा सेवा ही तो कर देंगे, फूक आएंगे बाकी, है ना, और क्या कर देंगे। सब दगा दे सकते हैं, सब छोड़ के जा सकते हैं, और भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, मतलब छोड़ सकते ही नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सत्संग कितना जरूरी है, देखिए, बार बार हमें भगवान की याद दिलाता है, बार बार हमें जगाता है। हम तो फिर सो जाते हैं, फिर हम तो माया में सो जाते हैं, माया है ही ऐसी, फिर सुला देती है। पर गुरु हमें बार बार फिर जगाते हैं, सत्संग फिर जगाता है। क्या है ये जीवन, क्या है ये संसार, आखिर मिलेगा क्या? तो लिखा वो ड्रेस डिजाइनर ने, एक दुख आ जाए जीवन में, एक दुख, और हमने करोड़ों सुख भोगे हैं, उस करोड़ों सुख एक दुख को दूर कर सकते हैं? हमने करोड़ों, हमने एरोप्लेन में घूमे, हमने सब कंट्रीज घूमी, हमने खूब खाया, खूब पिया, खूब कपड़े पहने, खूब ज्वेलरी पहनी, हमारे पास सब कुछ है, पर एक बड़ा दुख आ जाए, वो हमारे सारे सुख एक दुख को दूर कर सकते नहीं कर सकते। और हमने भगवान का नाम लिया, हमने सबकी दुआएं कमाई, हमने सबके लिए जिए, तो उन सब के प्रेयर्स, उन सब के आशीर्वाद, हमने भगवान को याद किया। चलिए हमने कुछ नहीं किया किसी के लिए, पर हमने सबके लिए शुद्ध भाव रखा, हमने भगवान को याद किया, हम भगवत भाव में रहे, हमने सबका शुक्राना माना, सबके लिए भगवत भाव रखा, तो आज हमारा मन कहाँ जाएगा? भगवान, हमारे मन में शांति होगी, शांति होगी। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने मन से कहिए तो, हे नाथ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। भगवान कह रहे इच्छा रहित और द्वेष रहित। ये श्लोक है 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से दो चीजें हमको, जो क्या चीजें नहीं छोड़ती, एक इच्छा और एक द्वेष। द्वेष के साथ राग भी आ जाता है। ये दो चीजें हमें नहीं छोड़ती, एक इच्छा और एक राग द्वेष।
भगवान ने गीता में राग द्वेष के लिए बहुत ज़्यादा कहा कि जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष से रहित है। देखिए, सुख अनुशयी राग, दुख अनुशयी द्वेष। हमें जीवन में राग, सुख दुख मिलते रहते हैं, तो अपने वाले से ही राग होता है, अपने वाले से ही द्वेष होता है। बेटा प्रेम से चलता है, हाय मेरा बेटा, तो क्या होगा, माँ को राग होगा। और माँ को कुछ बुरी तरह कर गया, क्या बनाया मम्मी खाना, मैं नहीं खाता, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, अब क्या होगा, द्वेष। तो हमारा ये द्वंद्व मोह है। क्या है ये, द्वंद्व मोह। इसी द्वंद्व मोह में हमारा मन झूलता रहता है, राग द्वेष, राग द्वेष। बेटे का फोन आ गया, मम्मी तो फ्लैट, अब उसने बुरी तरह कर दिया, बहुत बुरी तरह कर दिया, तो मम्मी गुस्सा, इच्छा, ये मिले वो मिले, सुख मिले आराम मिले, इनको मान मिलता है मुझे नहीं मिलता, इन्हें सुख मिलता है इन्हें सब पूछते हैं मुझे कोई नहीं पूछता, ये सब कर लेते हैं मैं नहीं कर पाता। अरे भैया, जितना मिल रहा है उसका तो शुक्राना मानो। क्या करोगे, क्या काम आएगा, क्या साथ जाएगा, एट द एंड व्हाट। अपने से पूछा करिए, एट द एंड व्हाट। अब जीवन की शाम आ रही है, क्या साथ जाएगा, क्या करोगे, क्या ले जाओगे साथ, क्या साथ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। कि द्वंद्व मोह है, कितनी इच्छाएं मन में रख के आदमी मर जाता है, फिर सब इच्छाएं नेक्स्ट जन्म में पूरी होती हैं। जिनसे हमने द्वेष किया है, अब भगवान कहते हैं तुम सबसे प्रेम करो। तो जिससे हमने द्वेष किया वही हमारा बेटा बेटी बन के आएगा या रिश्तेदार बन के आएगा, और वही हमें दुख देगा और हम उसी से मोह करेंगे। हर एक के लिए प्रेम का भाव रखो। कहते हैं ना, घर में दिया, हर समय दिया जला के रखो। दिवाली पे हमारे यहाँ दिया जलाते हैं ना, रात पूजन होता है, तो अम्मा जी कहते थे दिया बुझने मत देना, सुबह उसको देखना, बहुत शुभ होता है। आप लोगों का भी होता होगा, घी का दिया जलता है, रात भर जलता है, फिर सुबह उसके दर्शन करते हैं। तो बोला दिया को वैसे वो भी करते हैं, वो रोज़ शाम को भी घर में दीपक जलाते होंगे आप लोग। हम लोग अपने कन्हैया राधा रानी का वो करते। तो हम जब वो करते हैं तो कहते हैं दिया बुझने मत दो, अशुभ होता है। तो बोले वो दिया तो क्या अशुभ होता है, जो दिया, बोले अपना घर का दिया कौन बनने को तैयार है, जो सबको सब मान दे, सम्मान दे, सुख दे, शुद्ध भाव दे, भगवत भाव दे, तो वो दिया का दे सकते हैं हम सबको सबको सबको। एक को भी नहीं दिया, एक को भी माई से भी लड़ाई करी और घर में भी रखे रहे उसको, तो वो भी अब आपसे बदला लेने के लिए आ जाएगी। किसी से भी द्वेष नहीं कर सकते, किसी से भी, एक से भी नहीं। एक का पैसा नहीं मार सकते, एक को बुरी तरह नहीं कर सकते, कोई इच्छा नहीं रख सकते। तो भगवान ने कहा कि इच्छा और द्वेष रूपी द्वंद्व मोह से ये संसार पूरा अज्ञता को प्राप्त हो रहा है, इसी में बंधा रहता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब भगवान कह रहे हैं तुम राग और द्वेष से अगर रहित हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम मुझे भजो। तो राग द्वेष से, अब देखिए राग द्वेष क्यों होते हैं, अपने वालों से ही होते हैं, और जो हमारे कहने में नहीं चलते, जो हमारी इच्छा है वो पूरी नहीं करते, उनसे द्वेष होता घर परिवार में ही। तो भगवान कह रहे हैं ये जो इच्छा और द्वेष है, ये द्वंद्व मोह है, इसी में आदमी फंसा रहता है और भगवान को भज नहीं पाता, मन इन्हीं में चलता रहता है।
चलता रहता नहीं, चलता रहता। बहू उल्टी मिल गई, अब देख कितना मन चलेगा, उसी के साथ रहना है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बेटा तो सबको अच्छा लगता चाहे कैसा भी हो, थोड़ी देर ही होती है। बहू सारे टाइम उसके, वो और उसके बच्चे साथ रहते। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अच्छा ठीक है। जो मेरी शरण होके जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अभी 8वां अध्याय शुरू हो गया। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा तो हे अर्जुन, और इस द्वंद्व मोह से, इच्छा और द्वेष से मुक्त होकर मेरा भजन कर। मन में किसी के लिए इच्छा मत रख और किसी से राग द्वेष मत रख। सम और शांत रहे और सबको सम्मान, सबके लिए सम्मान, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए भगवत भाव। सब ठीक है, सब ठीक है। सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। जो जैसा है सब ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे साथ क्या जाएगा, मैं क्यों अपना मन खराब करूं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।